हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बायनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया था। ओके, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम में हमने देखा था बायनोमियल थ्योरम की जो भी उसके जो प्रोसेस थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया थी। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या हो सकती है उसकी प्रॉपर्टीज़, इस पर हमने डिस्कस किया था। ओके ना। आज अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें अपन हो सकती है, और जैसे अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग अपने को क्या क्या बातें सीखनी है, इन चीज़ों को अपन देखते हैं। ठीक है। देखिए, हमने स्टार्ट किया था बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था बायनोमियल थ्योरम। ठीक, चलिए समझते हैं बायनोमियल थ्योरम। एक बार और समझ लेते हैं बायनोमियल थ्योरम एक्शन में बोलना क्या चाह रहा था। ठीक है, हमने देखा था इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखा था कि इफ़ x प्लस वाई होल टू द पावर n, तो इसका जब हमको प्रसार करना पड़ेगा बायनोमियल थ्योरम के थ्रू, जब हम इसका प्रसार करेंगे तो कैसे प्रसार करेंगे। तो देखिए, इसका प्रसार हमने देखा था कि जब हम n से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले क्या हो जाएगा, n से 0 और x का पावर कितने के पावर के लिए लेके चल रहे हैं अपन, तो n के पावर के लिए। पिछला वीडियो आप देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उसमें, है ना। एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं। x प्लस वाई होल टू द पावर n, तो n से 0 x टू द पावर n, तो y का पावर क्या होगा, 0। अब जैसे जैसे अपन प्रसार की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो x का पावर क्या होते जाता है, डिक्रीज़ होते जाता है, और y का पावर क्या होते जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है। जितना पावर हम x में डिक्रीज़ करते जाएंगे, y के पावर में उतने ही क्या करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए, n से 0 x टू द पावर n y 0 प्लस, अब क्या करेंगे, अगला टर्म हमारा हो जाएगा n से 0 से स्टार्ट किए थे, अब हम चलेंगे n से 1 की ओर। ठीक है, n से 1 पे चलेंगे तो x का पावर क्या था, n था। अब इस n में अपने को 1 कम कर देना है, तो इसके हिसाब से अगर हमने इस x में 1 कम किया है तो y में 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा n से 2 x पावर, n में अभी 1 कम किया था थोड़ी देर पहले, तो अब कितना कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे, तो y पे पावर कितना बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, प्लस सिमिलरली अगर मैं n से 3 की बात करूँगा तो x में n में अभी 2 कम किया था, अब मैं 3 कम करूँगा, अब कितना बढ़ा दूँगा, y पे बढ़ेगा, x पे घटेगा। प्लस अप टू ऐसे चले आएगा और अपने को कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो n तक जाएंगे तो अब हो जाएगा n सी n, x का पावर देखो, अब मैं n में n घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। n माइनस n कर देने से x का पावर क्या हो जाएगा, 0, और y का पावर फाइनली क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस तरह से बायनोमियल थ्योरम के थ्रू हम किसी भी बायनोमियल चीज़ों का एक्सपांसन प्रसार करते हैं। क्लियर है। चलिए एक और समझते हैं। मान लीजिए, देखिए, अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई होल टू द पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो इसको अपन कैसे प्रसार करेंगे, तो इसको अपन प्रसार करेंगे n से 0, x का पावर क्या ले लेंगे, यहाँ पे n था तो n लिए थे, यहाँ पे 4 है तो अब क्या ले लेंगे, 4, और y का पावर क्या रखेंगे यहाँ, 0। ठीक है, अगला प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, n सी 1 x, अब 4 में 1 की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और y में 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा y का पावर 1। क्लियर है। प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, n सी 2 x, अभी इसमें 1 कम किए थे, अब 1 फिर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, अब इसमें 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा y का पावर 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ने से हो जाएगा n सी 3, तो x का पावर, x में हम 1 कम करेंगे तो 1 कम करेंगे तो पावर में 1 ही आएगा, और y का पावर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब कहाँ चले, n सी 4 पे चलेंगे तो x में 1 था, अब फिर से 1 कम कर देंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और y का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो पावर था n, तो लास्ट में y का भी पावर अपन क्या रखे, n। यहाँ पे पावर था 4, तो लास्ट में अपन y का भी पावर क्या रखे। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। मान लीजिए अगर ये 5 रहता तो इसको 5 तक प्रसार करते, 6 रहता तो 6 तक प्रसार करते, 7 रहता तो 7 तक प्रसार करते। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा इस पर अपन बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, कुल पदों की संख्या कितनी होगी किसी द्विपद प्रमेय का जब हम प्रसार करेंगे। क्लियर है, किसी द्विपद प्रमेय का जब हम प्रसार करेंगे तो प्रसार करने के बाद या प्रसार करते वक्त, ठीक है, उनके पदों की कुल संख्या कितनी होगी, इस पे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो उसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं पहले। ठीक, देखिए
उसको समझने से पहले अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर करता हूँ तो कितना पद देगा ये मेरे को, ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस कितना देगा वाई स्क्वायर। ये अच्छे से पता है अपने को। अगर मैं x प्लस वाई होल क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो ये देगा मेरे को एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस देगा वाई क्यूब। क्लियर है बातें? तो देखिए अगर यहाँ पे घात 2 है तो यहाँ पे 1, 2 और 3 पद आया, मतलब 2 + 1। ठीक है, अगर यहाँ पे घात 3 है तो 1, 2, 3 और 4 पद आया, मतलब क्या कर सकते हैं अपन 3 + 1। ठीक है, तो किसी भी बाइनोमियल थ्योरम पे अगर x प्लस वाई होल टू द पावर n है और इसमें कुल पदों की संख्या अगर पूछा जाए प्रसार करने के बाद कुल पदों की संख्या कितनी होगी, तो कुल पदों की संख्या नथिंग बट n + 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के प्रसार में उसके कुल पदों की संख्या कितनी होगी अगर ये पूछा जाता है तो कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगी, n + 1 हो जाएगी। क्लियर है, n + 1 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब अपन प्रसार करेंगे, इसका जब हम प्रसार करते हैं तो देखिए इसमें हमने देखा था NC0, NC1, NC2, NC3 एक्सेट्रा। मतलब अब समझ में आ रहा है कि जब मैं बाइनोमियल थ्योरम को प्रसार करूंगा तब मेरे को क्रमचय एवं संचय की ज़रूरत पड़ने वाली है। एटलीस्ट संचय की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है, तो कॉम्बिनेशन हमने पिछला जो हमारा क्लास उसी का था, क्रमचय एवं संचय का, उसमें हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी सारे थे हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। क्लियर है ना? ठीक है, समझ लेते हैं फिर भी थोड़ा सा क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ रही है। देखिए आपको क्रमचय और संचय में सिर्फ 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है। जब हम क्रमचय निकाल रहे थे तो मान लीजिए NCR है, ठीक है, NCR इसका ये फॉर्मूला बेस पे ही अपन सीखे थे इसको। तो NCR क्या होता है, NCR कहीं भी दिखता है तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल का n, फिर से फैक्टोरियल का ये वाला r, अब क्या होता है n - r का फैक्टोरियल। ये हमने क्रमचय संचय में बहुत अच्छे से सीख रखा है। क्लियर है, NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अप इंटू n - r का फैक्टोरियल। क्लियर है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5C3 कितना होगा, तो 5C3 होगा 5 फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा 5 - 3 का फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और जो आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, और ये वाला 3 का फैक्टोरियल पहले से पड़ा है। अब 5 - 2 मतलब 5 - 3 मतलब कितना, फैक्टोरियल का 2, तो ये 3 से 3 कैंसल, 2 1 कम 2, 2 नहीं कैंसल, अब 5 दूनी कितना आ गया 10 आ गया, और यही क्या है अपना आंसर। ये होता था। ठीक है, ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख रखा था। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इफ़ NC0 दिख जाए या NC1 दिख जाए या NCN दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो NC0 जहाँ कहीं भी दिखे इसका मान होता है 1, ये हमने क्रमचय संचय में अच्छे से सीखा है। NC1 जहाँ कहीं दिखा तो इसका वैल्यू n ही होता है, और NCN कहीं दिखा तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है, समझनी है, इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है, समझनी है। क्लियर है, NCR = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n - r का फैक्टोरियल, NC0 = 1, NC1 = n, NCN = 1। क्योंकि अभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन सब की ज़रूरत अपने को पड़ने वाली है, तो मैं बार बार वहाँ पे निकाल के नहीं बताऊँगा क्योंकि क्रमचय संचय में हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। एक आध क्वेश्चन में अगर ज़रूरत पड़ती है तो समझाने के लिए मैं बता दूँगा, अदरवाइज़ आपको ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, अब देखिए अभी हमने देखा कि भाई x + y कोई बाइनोमियल थ्योरम है ना। बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन अपन पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सीखे थे कि क्या होता है। तो x + y होल टू द पावर n, इसका जब हम प्रसार करेंगे तो प्रसार करने से क्या आ रहा था कि भाई NC0 x का पावर n एंड y का पावर 0, क्लियर है, प्लस NC1 x का पावर, अब इसमें क्या करेंगे एक कम कर देंगे और y का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बढ़ा देना है y में, तो y में क्या होगा इंक्रीज होते जाएगा, x में क्या होगा डिक्रीज होते जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा NC2x, अब इसमें 2 की कमी कर देंगे और इसमें 2 बढ़ा देंगे। वैसे ही अगर मैं 3 की तरफ चलूँ तो इसमें 3 कमी कर दूंगा और इसमें 3 बढ़ा दूंगा, एक कम होते जाएगा एक बढ़ते जाएगा।
प्लस कहाँ तक चले जाएंगे, अपन चले जाएंगे एन सी एन, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 0 और वाई का पावर क्या हो जाएगा n, क्योंकि अपन n के पावर में चल रहे हैं। जितना पावर दे रखा है वहीं तक अपने क्या करना है, प्रसार करना है। क्लियर है, जितना पावर दे रखा है वहीं तक अपन उसको क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो देखिए ये जो चीज़ दे रखा है ना, ये जो चीज़ दे रखा है इसको अपन लिख सकते हैं टी आर प्लस 1, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स पावर, ठीक है, एक्स पावर एन माइनस आर ए पावर आर, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए पावर आर। इसको बोलते हैं पदों की संख्या। कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा तो अपने को इसकी सहारा लेना पड़ेगा, ये अपन बार बार प्रसार नहीं करके इसके थ्रू अपन किसी क्वेश्चन को अपन बता सकते हैं कि बाय द वे अगर बोला जाए कि भाई एक्स माइनस 1 होल टू द पावर 3 का चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा। तो जब भी चौथा पद बोले ना तो अपने को क्या निकालना है, टी आर प्लस 1, तो समझ जाइए कि यहाँ आर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, तभी तो हम 3 + 1 चौथा पद निकाल सकते हैं। क्लियर है। मान लीजिए कि x माइनस मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया है और यहाँ पे बोलता है कि भाई इसका तीसरा पद ज्ञात करो, ये बोला क्वेश्चन कि इसका तीसरा पद ज्ञात करो। तो जब हम इसका तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो तीसरा पद ज्ञात करेंगे, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अपने को r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2 है, r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है, r इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तब तो हम 2 + 1 तीसरे पद के बारे में बता सकते हैं। क्लियर है ना। तो अपने को क्या नोट करना है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। क्लियर है बातें, बढ़े आगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये जो अपन कुल पदों की संख्या जो निकाल रहे थे, अगर किसी बाइनोमियल थ्योरम में कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर किसी बाइनोमियल थ्योरम में कुल पदों की संख्या की जब हम बात करते हैं तो अगर पावर 2 होता है तो पद 3 आ जाता है, अगर पावर 3 होता है तो पद 4 आ जाता है, अगर पावर 4 होगा तो पद कितने आ जाएंगे, 5 पद आ जाएंगे, 5 टर्म आ जाएंगे। अगर पावर n है तो टर्म जो है n+1 मतलब 1 बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए x प्लस y पावर 2, इसको जब से मैं प्रसार करूं तो ये हो जाएगा nc0 x का पावर 2 और y का पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस nc1 x का पावर 1 ही हो जाएगा और y का पावर हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा nc2 x पावर क्या हो जाएगा 0 और y का पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक पद ये है और 2 पद ये है। देखिए घात 2 है तो घात 2 तक तो चले अपन, एक पद 2 पद, एक पद जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो ये 0 वाला बढ़ रहा है। तो हर किसी में क्या होता है, जो 0 वाला टर्म होता है वो एक्स्ट्रा कर देता है, ये फालतू का होता है ना, एक्स्ट्रा है। 0 ये 0 वाला जो पद होता है क्या करता है, एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, चाहे अपन 3 पे बात करें, 4 पे बात करें, n पे बात करें। तो अपने को सीधा ध्यान में ये रखना है कि कोई भी बाइनोमियल थ्योरम अगर दे दिया जाए, मान लीजिए आपको बोला कि भाई 2y माइनस, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, 2x माइनस 3y होल टू द पावर 6 में 6 के प्रसार में कुल पदों की संख्या क्या होगी, के प्रसार में कुल पदों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन कर दिया आपको। तो ये है हमारा क्या, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कैसे पहचानते हैं, समझ में आता है, दो डिफरेंट फैमिली की होनी चाहिए, ठीक है, और उसका जो घात है क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम बोलेंगे, द्विपद प्रमेय बोलेंगे। तो 2x माइनस 3y होल टू द पावर क्या है 6 है, इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी होगी, तो पावर कितना दे रखा है 6, एक बढ़ा दो 0 वाले पद में, तो कितने कुल पद हो जाएंगे, इसके 7 कुल पद हो जाएंगे। चाहो तो अपन इसको तोड़ के देख सकते हैं, मिल जाएगा। क्लियर है बातें, ओके। चलिए एक आध प्रॉब्लम, एक आध क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं। ये दिया है कि x प्लस 1/x होल टू द पावर 6 का प्रसार कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। x प्लस 1/x
होल टू द पावर 6 का प्रसार कीजिए। अपने को क्या करना है, प्रसार करना है। अपने को दिया हुआ है क्या, बाइनोमियल थ्योरम x प्लस 1/x होल टू द पावर 6। सॉल्व करें इसको। देखिए हल करते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि भाई x प्लस वाई होल टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, nc0 x पावर n y का पावर 0 प्लस क्या होता है nc1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1 प्लस क्या होता है nc2 x n माइनस 2 y पावर 2 प्लस अप टू ऐसा बढ़ते चले जाता है। अब चूंकि यहाँ पावर क्या है n तक, तो अपन इसको कहाँ तक ले चलेंगे, n तक। तो ये हो जाएगा nCn x n माइनस n क्या हो गया 0 और y का पावर क्या हो जाएगा n। क्लियर है। हम जानते हैं कि द्विपद प्रमेय से हम यह जानते हैं कि भाई x प्लस वाई होल टू द पावर n को जब एक्सपांसन किया जाता है, जब प्रसार किया जाता है तो कुछ ऐसा आता है। ठीक है। अब यहाँ इस x के बराबर में क्या है, x है। इस y के बराबर में क्या है, 1/x है। ठीक है। इस वाले x के बराबर में ये वाला x है, इस वाले y के बराबर में ये वाला 1/x है। अब यहाँ पे क्या है, n है एवं n बराबर, यहाँ ये वाली n के बराबर में क्या है 6 है, तो हमने लिख दिया 6। आई होप इतनी चीज़ें क्लियरिटी में आई होंगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है अपने को, ये जो चीज़ें दिख रहा है ना, यहाँ पे इन चीज़ों को पकड़ के ले जाके रख दो। ठीक है, पकड़ के ले जाके रख देने हैं। तो कितने के पावर है, 6 के पावर। तो अभी सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अपन x प्लस 1/x होल टू द पावर 6। ठीक है, x प्लस 1/x होल टू द पावर 6। अब इस पर अपन बात करेंगे। तो x प्लस 1/x होल टू द पावर 6 ये क्या हो जाएगा, देखिए nc0, तो n की जगह हमें क्या है 6, तो हम बोलेंगे 6c0। ठीक है, हम क्या बोल देंगे 6c0। अब 6c0, अब x टू द पावर n है, तो x के बराबर में x ही रखना है। तो x टू द पावर n, इसका मतलब x टू द पावर 6। जो वैल्यू दे रखा है उसी वैल्यू को अपने को क्या करना है, पुट करना है, बस, है ना। अभी क्या दिया है, y का पावर 0, तो y की जगह हम क्या है, हमारे पास 1/x है, तो इसके पावर में अपन क्या करेंगे 0। ठीक है, y के पावर में 0 है, मतलब 1/x के पावर में 0, क्योंकि हमारे पास y की जगह में क्या है 1/x है। क्लियर है, हमारे पास क्या है 1/x है। ओके, ठीक है, हमारे पास क्या है 1/x है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ nc1 x n माइनस 1, तो n की जगह हमारे पास क्या है, n की जगह है हमारे पास 6। ठीक है, n की जगह हमारे पास क्या रखा हुआ है 6 है, तो nc1 मतलब 6c1 की बात करूँगा, है ना। तो मैं किसकी बात करूँगा, 6c1 की बात करूँगा। 6c1 की बात अगर मैं करता हूँ तो ये हो गया 6c1 x n माइनस 1, इट मीन्स x इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, x ही रखूँगा, और n माइनस 1 तो मतलब n की जगह मेरे पास क्या है 6 है, तो 6 माइनस 1 करूँगा, दैट इज़ 5। अब यहाँ पे y टू द पावर 1 है, अब मेरे पास y की जगह कितना है 1/x है, तो मैं करूँगा बेटा इसको 1/x होल टू द पावर क्या कर दूँगा 1, क्योंकि यहाँ पे y का पावर क्या है 1 है, y का पावर क्या है 1 है। बस अब इसको क्या करना है, अपने को एक्सपांसन करते चले जाना है। nc2 इट मीन्स 6c2। क्लियर है, nc2 इट मीन्स 6c2, x टू द पावर n माइनस 2 कहने का मतलब x टू द पावर 6 माइनस 2, दैट इज़ वॉट 4, एंड y टू द पावर 2, तो मेरे पास y की जगह कितना है 1/x है, तो 1/x का पावर मैं क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा। ठीक है, 1/x का पावर मैं क्या करूँगा 2 कर दूंगा, प्लस एंड सो ऑन। तब मैं जाता एंड सो ऑन किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में तब तक मैं जाऊँगा क्योंकि मेरे पावर में क्या है n है। अगर मेरा पावर 3 है तो मैं उसको 3 तक एक्सपांड करूँगा, अगर 4 है तो मैं 4 के पावर तक एक्सपांड करूँगा, अगर 5 है तो 5 के पावर तक मेरे को क्या करना है, उसको एक्सपैंड करना है। क्लियर है, तो हमारी पावर कितने तक की है 6 तक, तो मैं इसको 6 तक एक्सपांड करने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया 6c2। अब क्या ले लेंगे 6c3, x के पावर में अब 4 में 1 की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3, लेकिन इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 1/x ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस आगे बढ़ो, फिर क्या हो जाएगा 6c4, तो x के पावर अब इस 3 में 1 कम कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2, अब इसमें 1 बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 1/x का पावर 4। क्लियर है, प्लस आगे एक्सपांड करो इसको, तो ये हो जाएगा 6c5 x
यहाँ पे 2 है, इसमें 1 कमी कर दो तो ये खाली x हो जाएगा, और इसमें 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/x का पावर क्या हो जाएगा 5, प्लस कहाँ तक चलना है मेरे को 6 तक चलना है, तो ये हो जाएगा 6c6। अब x में 1 है, अब 1 की कमी कर दूंगा तो ये हो जाएगा x का पावर 0, और ये हो जाएगा 1/x पूरे का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट बहुत इजी है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजी है। आपको क्या होता है, इडली जैसा होता है, सांचल मिल गया, इडली रखते जाइए, निकालते जाइए, खाते जाइए। अगर आपको ये एक्सपांसन समझ में आ जाता है तो आपको सिर्फ x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, और निकालने के बाद सिप और सिप क्या करना है, अपने को पुटअप करते चले जाना है। ठीक, अब रही बात इनको कैसे सॉल्व करेंगे सर, है ना, रही बात इसकी है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा अपन देखे थे कि NCR की अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो अपन क्या करेंगे, फैक्टोरियल का n एंड फैक्टोरियल r, दैट इज n माइनस r का फैक्टोरियल। वैल्यू नंबर 1, ये कब काम आता है, जब हमको किसी भी चीज़ का क्या निकालना हो, क्रमचय निकालना होगा देन। ओके, उसके बाद हमने देखा कि NC0 इज इक्वल टू वॉट, NC1 इज इक्वल टू वॉट एंड NCN इज इक्वल टू वॉट, ये हमने वैल्यू देखा है। तो NC0 का वैल्यू होता है 1, NC1 का वैल्यू होता है n, और NCN का वैल्यू होता है 1। तो देखो यही चीज़ें अगर आपको याद है तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपको टकराएंगी। कैसे टकराएंगी, देखो 6C0 इट मीन्स NC0, n की जगह क्या है 6 है, मेरे पास n की जगह क्या है 6 है, मेरे पास है n की जगह 6, तो NC0 इट मीन्स 1, तो 6C0 इट मीन्स व्हाट 1। तो देखो यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी जब आप नोट बनाएंगे तो एक एक लाइन को बहुत अच्छे से आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6C0 का वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू x पावर 6 कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/x, और किसी भी हमने पढ़ा है मैथ में, किसी भी चर अचर कोई भी संख्या हो उसके पावर में अगर कहीं 0 बैठ जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो बताओ यहाँ से मेरे को सिर्फ और सिर्फ कितना वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से मेरे को सिर्फ और सिर्फ x टू द पावर 6 ही मिलेगा। क्लियर है, 6C0 का वैल्यू हो गया 1, 1/x का वैल्यू हो गया 1, 1 इंटू 1 1, और उसका इंटू जब मैं x पावर 6 करूँगा तो एक ऐसी संख्या है कि जिस भी संख्या का 1 से गुणा करोगे वही संख्या आता है जो संख्या हम गुणा कर रहे होते हैं। गॉट इट ना। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते देखिए। अब यहाँ से देखिए 6C1, तो यहाँ देखो NC1, तो NC1 का वैल्यू क्या होता है n होता है, तो 6C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये x पावर 5 है, x पावर 5 है और 1 बाई यहाँ पे x है, तो नीचे का एक ठो x और ऊपर का एक ठो x कट जाएगा, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा x पावर 4। 11th में आ गए हो, मैथ्स लेके पढ़ रहे हो, एक एक चीज़ों को मैं तुमको नहीं बता सकता, समझ में आ रहा है ना। मतलब इससे पिछला वाला जो क्लास हमने किया था, हमने क्या किया था, क्रमचय और संचय को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो बेटा प्लीज़ एक बार ध्यान से उस वीडियो को देखोगे तब जाके ये समझ में आएगा। अदरवाइज बाइनोमियल थ्योरम थ्योरेटिकल लगने लगेंगी, और मैथ्स में कोई भी चीज़ें थ्योरी नहीं होती है, सारी चीज़ें क्या होती है प्रैक्टिकली होती है। क्लियर है बातें, बढ़ते जाओ फिर आगे। अभी क्या हो जाएगा देखो, XC1 का वैल्यू मेरे को 6 मिल गया, ऊपर का 5 है, नीचे का 1 है, मैंने कैंसल आउट किया, क्या मिला मेरे को x पावर 4 मिला। जब अपने नोट्स बनाओगे तो एक एक लाइन को अपना पहले लिख लेना ताकि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6x पावर 4 आ गया। अब देखो इसमें आते हैं 6C2। अब देखो इसको देखो 6C2 मतलब NCR दिखता है, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा तुम्हारे समझाने के लिए, एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो NCR, तो अगर मैं 6C2 को सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 6, फिर हो जाएगा फैक्टोरियल का 2, फिर हो जाएगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही होगा। अभी क्या हो जाएगा, 6 को मैं अगर मैं एक्सपांड करूँगा दैट इज़ 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल तक रोको। क्यों, क्योंकि क्रमचय संचय में मैं बता चुका हूँ। फिर ये हो गया फैक्टोरियल का 2, और 6 में से 2 जाएगा तो फैक्टोरियल का 4 आएगा, और 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से जब अपन किसको कटाएंगे 3, और 5 3 कितना 15। तो ओवरऑल मेरे को समझ में आता है कि यहाँ से इतना मेरे को कचरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मैथ सॉल्व करने बैठेंगे हमारे पास उतना टाइम होगा भी नहीं। तो डायरेक्ट मेरे को समझ में आता है कि भाई ये 6C2 है, फैक्टोरियल 4 तक यहाँ रखूँगा, 6 में 2 रखूँगा, फैक्टोरियल 4 हो गया, ऊपर का फैक्टोरियल 4, नीचे का फैक्टोरियल 4 कैंसल आउट होगा, नीचे में सिर्फ फैक्टोरियल का 2 बचेगा, और ऊपर में क्या बचा 6 इंटू 5। तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, और 30 का हाफ कितना होता है 15। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, मेरे को मिल गया यहाँ से 15, इतने का ही वैल्यू 15 मिला। समझ में आ रहा है ना, कितने का, इतने का वैल्यू मेरे को 15 मिला, इतने का, इतने को मैंने सॉल्व किया। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये ऊपर में x का पावर 4 है,
अब नीचे में x का पावर क्या है 2 है, तो नीचे में x का पावर 2 और ऊपर में x का पावर 4 कटेगा, तो कितना पावर कट जाएगा, 2 पावर कट जाएगा। तो इसके साथ बेटा सिर्फ और सिर्फ x² बचेगा, मतलब x का पावर 2 ही बचेगा। क्लियर है बातें? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं चौथे टर्म पे, तो ये है 6c3। एक ही क्वेश्चन पे बताऊंगा एक्सपांड कैसे कर रहे हैं, कैसे क्रमचय को सॉल्व कर रहे हैं, हर क्वेश्चन पे नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट उसका वैल्यू लिखते जाऊंगा। क्लियर है? तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 6c3 को कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 6, ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 3 और ये हो जाएगा 6 - 3 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल का 3 अपॉन यहाँ पे क्या पड़ा है फैक्टोरियल का 3 और 6 में 3 गया क्या हो जाएगा फैक्टोरियल का 3। ऊपर का फैक्टोरियल का 3 कैंसिल, 3 एक कम 3 दूना कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 और चौक कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, 10 और चौक कितना हो गया, ये हो गया 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 हो गया, 6 × 35 ठीक 15 x² 40 जस्ट मिनट। 6c3 1 2 3 चौथा पद 1 2 3 चौथा पद 6 5 4 3। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया 6c3। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6c3 = फैक्टोरियल का 6 अपॉन फैक्टोरियल का 3 और ये भी फैक्टोरियल का 3 ही आएगा, तो 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल का 3 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 3 × 3 × 2 × 1 ये होगा, तो ये और ये कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 ये कैंसिल होगा, 5 चौक 20 आएगा। सॉरी कितना आएगा 5 चौक 20 आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 5 चौक 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 3 है और यहाँ भी x पावर क्या है 3 है, तो ऊपर का भी और नीचे का भी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 20। क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 20। 6c4 की बात करें तो 6c4 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया फैक्टोरियल का 6 अपॉन फैक्टोरियल का 4 और 6 में 4 गया तो फैक्टोरियल का कितना 2 हो जाएगा। इसको एक्सपांड करेंगे तो 6 5 4 है ना, यहाँ तक तोड़ लें, ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 4, ये हो जाएगा 2, 4 से 4 कैंसिल, 2 एक कम 2 तिया, अब 5 तिया कितना हो जाएगा ये 15, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो इसको सॉल्व करने से आया हमारे पास 15। ठीक है, अब ऊपर देखो x का स्क्वायर है और नीचे कितना है x का पावर 4 है, तो ऊपर का 2 कटेगा और नीचे में कितना बैठा है 4, तो 4 का 2 कटेगा तो नीचे कितना बच गया 2 बच जाएगा, तो इसमें बचेगा नीचे में बटे में x का स्क्वायर, 15/x का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लिया हमने। अब आते हैं इस टर्म पे 6c5 इसको सॉल्व करो, तो 6c5 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फैक्टोरियल का 6 अपॉन फैक्टोरियल का 5 × 6 - 5 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 × 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल × 1 का फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल, तो बचेगा कितना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे बच गया अपने पास 6, यहाँ पे बच गया अपने पास 6, ये वाला x और नीचे में x का पावर 5 है, तो ऊपर का x और नीचे का 5 वाला x कटेगा तो नीचे में x का पावर 4 बच जाएगा, तो ये बच गया x का पावर 4। ठीक है, यहाँ पे सिंगल x है और 1/x पूरे का 5 है, मतलब नीचे में x का ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा समझिए x × 1/x का 5, तो ये और ये कटाऊंगा तो कितना बचेगा x पावर 4 ही बचेगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्म क्या है 6c6 NCN मतलब 6c6, तो NCN का वैल्यू क्या होता है 1, तो 6c6 का वैल्यू कितना होगा 1 और x का पावर 0 का भी वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 एक कम 1 ही होगा और 1/x पूरे का पावर 6 मतलब कितना बचा 1/x का पावर 6 बचा। बस इतना ही अपन इसको प्रसार कर सकते हैं। तो फाइनली अपने को समझ में ये आता है कि x + 1/x होल टू दी पावर 6 का अगर मैं प्रसार करना चाहूँ तो क्या होगा x पावर 6 + x पावर 4 + 15x² + 20 + 15/x² + 6/x4 + 1/x टू दी पावर 6। क्लियर है? वैसे इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये तो रहा बेसिक। इससे पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख चुके थे, बहुत अच्छे से कर लिए थे। क्लियर है ना? उसके बाद क्या होगा, इसकी जितनी भी क्लासेस होंगी, ठीक है ना, जितनी भी क्लासेस होंगी, टाइम देख रहा था एक्चुअली, जितनी भी क्लासेस होंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं इसी में क्वेश्चन करा दिया तो आपको लगने लगेगा बोर, और मैं जिन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उन चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? एक बार मैं बहुत अच्छे से और समझा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद अपन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे।
जितना कॉन्सेप्ट करना था बेटा किसमें, बाइनोमियल थ्योरम में, उतना कॉन्सेप्ट हमने कर रखा है। उतने कॉन्सेप्ट को तुमको समझना है और आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को अपने को इन्हीं के सहारे सॉल्व करते चले जाना है। तो एक बार जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं इनको मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं प्रॉब्लम्स को लेके आऊँ तो सिर्फ और सिर्फ अपन प्रॉब्लम पे फोकस कर सकें। क्लियर है बातें? तो चलिए फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, फटाफट एक बार बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का सबसे पहला रूल, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का सबसे पहला रूल फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। x प्लस वाई का पावर n की फॉर्म पे अगर कोई चीज़ है तो प्रसार कैसे करना है इसको करना है n/0 x पावर n y पावर 0। अब x में कमी करो और y में बढ़ोतरी करते चले जाओ तो क्या हो जाएगा n/1, तो x पावर n में 1 कम कर दो और y में 1 बढ़ा दो, ठीक है, प्लस n/2 x, अब n में 2 कम कर दो और y में 2 बढ़ा दो, क्लियर है, प्लस n/3 x में 3 कम कर दो और y में 3 बढ़ा दो। कहाँ तक? अगर मेरा n है तो n तक जाऊंगा, 6 है तो 6 तक जाऊंगा, 5 है तो 5 तक जाऊंगा। ये है बेटा कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम का। तो कहाँ तक चले जाएंगे अपन, n/n, x का पावर कर दो 0, y का पावर कर दो n। क्लियर है? कोई भी बाइनोमियल थ्योरम देगा पहले ये लिख देना और इसी में तुमको ला के टिका देना है कि भैया x के इक्वल पे क्या दे रखा है और y के इक्वल पे क्या दे रखा है। क्लियर है? अब इनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुमको 3 से 4 चीज़ें जाननी है। पहला NCR अगर तुमको निकालना हो तो ये तो हमने बहुत अच्छे से क्लास में किया है। ये क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। एक ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। एक याद रखना NC0 का वैल्यू 1 होता है। फिर ध्यान रखना NCn का वैल्यू 1 होता है और NC1 का वैल्यू n होता है। बस ये 3 से 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। आपका कोई भी बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन होगा सारे के सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? मिलते फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन के साथ। क्लियर है? थैंक यू।